हेलो एवरीवन, इस वीडियो में पढ़ेंगे अलंकार। तो देखेंगे अलंकार कितने प्रकार के होते हैं और उनको कैसे पहचानेंगे। तो देखेंगे अलंकार दो प्रकार के होते हैं, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार। कितने प्रकार के? दो प्रकार के होते हैं, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार। तो देखेंगे शब्द अलंकार के अंतर्गत कितने अलंकार आते हैं और कौन से अलंकार आते हैं। शब्द अलंकार के अंतर्गत अलंकार अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार। कौन कौन से? अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार। तो देखेंगे अनुप्रास अलंकार, जहाँ वर्णों की आवृत्ति बार बार हो, जहाँ वर्णों की आवृत्ति बार बार हो वह क्या कहलाएगा? अनुप्रास अलंकार। इसको याद करने की ट्रिक भी है और यही परिभाषा है इसकी। वर्णों की आवृत्ति जहाँ बार बार हुई हो वहाँ क्या होगा? अनुप्रास अलंकार। तो एग्जाम्पल देखेंगे, सुंदर, सुशील, सुमन। ये देखिए शा वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है तो ये क्या है? अनुप्रास अलंकार है। अगला देखेंगे यमक अलंकार, एक शब्द दो बार आए। यमक अलंकार। तो देखेंगे यमक अलंकार की परिभाषा, यानी कि यमक अलंकार को कैसे पहचानेंगे। एक शब्द दो बार आए, एक शब्द दो बार आए, दो बार आए। जैसे घटा घटा, कनक कनक। ये देखिए एग्जाम्पल, घटा घटा, कनक कनक। तो जहाँ एक शब्द दो बार आए, घटा घटा, कनक कनक, वह क्या होगा? यमक अलंकार। अगला देखेंगे श्लेष अलंकार, एक शब्द के अनेक अर्थ निकले। एक शब्द के अनेक अर्थ निकले वह क्या होगा? श्लेष अलंकार। जिस वाक्य में एक शब्द होगा लेकिन उसके अर्थ अनेक होंगे वह क्या होगा? श्लेष अलंकार होगा। अब देखेंगे अर्थ अलंकार। अर्थ अलंकार में कौन कौन से अलंकार आते हैं? उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, विभावना अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार, संदेह अलंकार, असंगति अलंकार, मानवीकरण अलंकार। तो देखेंगे उपमा अलंकार, इसको कैसे पहचानेंगे? ये देखिए ट्रिक है इसकी। उपमा करना, उपमा करना जिसमें किसी की उपमा की गई हो, जैसे सा सी। जिस वाक्य में सा सी मिल जाए वह क्या होगा? उपमा अलंकार होगा। जिसमें किसी की उपमा की गई हो वह क्या होगा? उपमा अलंकार। अगला देखेंगे रूपक अलंकार। ये देखिए बहुत ही छोटी सी ट्रिक है रूपक अलंकार को पहचानने की। ये चिन्ह होगा, जिस वाक्य में यह चिन्ह मिल जाएगा, जैसे घटा घटा में देखिए यह चिन्ह लगा हुआ है। अगर दो शब्द अलग अलग हैं और यह चिन्ह लगा हुआ है तो क्या होगा? रूपक अलंकार। यह चिन्ह जहाँ मिल जाए वह क्या होगा? रूपक अलंकार होगा। उत्प्रेक्षा अलंकार, इसको कैसे पहचानेंगे? जिस वाक्य में मानो मनहु, जानो जनहु। जिस वाक्य में मानो मनहु, जानो जनहु दिख जाए वह कौन सा होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार। इसको याद कर लेंगे। उत्प्रेक्षा अलंकार में मानो मनहु, जानो जनहु होगा तो वह उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। अगला देखेंगे अतिशयोक्ति अलंकार, जिसमें बढ़ा चढ़ाकर बोला गया हो वह क्या होगा? अतिशयोक्ति अलंकार। जिसमें बढ़ा चढ़ाकर बोलना वह क्या होगा? अतिशयोक्ति अलंकार। ये देखिए चांद की तरह चेहरा। उसने क्या कहा? चांद की तरह चेहरा, यानी कि उसने बहुत बढ़ा चढ़ाकर बोला है किसी के लिए कि तुम्हारा चांद की तरह चेहरा है, तो वह क्या हो जाएगा? अतिशयोक्ति अलंकार, जहाँ बढ़ा चढ़ाकर बात की गई हो। अगला देखेंगे विभावना अलंकार, बिना। जिस वाक्य में किसी के बिना की बात की गई हो वह क्या कहलाएगा? विभावना अलंकार। तो बी से विभावना, बी से बिना, यानी कि किसी की बिना की बात की गई हो वह क्या होगा? विभावना अलंकार। अगला देखेंगे भ्रांतिमान अलंकार। तो भ्रांतिमान अलंकार याद रखेंगे, भ्रम होना,
भ्रा से भ्रांतिमान, भ्रा से भ्रम, तो याद हो जाएगा ना। भ्रांतिमान यानी कि भ्रम होना। कौन आया, देखिए भ्रम हुआ है कि कौन आया, तो ये क्या होगा, भ्रांतिमान अलंकार। जहाँ भ्रम हुआ हो, जिस वाक्य में भ्रम हुआ हो, वह क्या होगा, भ्रांतिमान अलंकार। अगला अलंकार देखेंगे, संदेह अलंकार। जहाँ शंका हुई हो, जहाँ शंका रहना, वहाँ क्या कहलाएगा, संदेह अलंकार। अगला देखेंगे असंगति अलंकार। तो इसको कैसे पहचानेंगे, चोट किसी के पीड़ा किसी को, चोट किसी के पीड़ा किसी को, किसी के चोट लगी हो और पीड़ा किसी को हुई हो। जैसे वाक्य में अगर इस टाइप का कोई वर्ड आता है, चोट किसी के पीड़ा किसी को, तो वह क्या होगा, असंगति अलंकार। अगला देखेंगे मानवीकरण अलंकार। किसी निर्जीव को मानव की तरह बोलना, किसी निर्जीव को मानव की तरह अगर वाक्य में बोला गया हो तो वह क्या हो जाएगा, मानवीकरण अलंकार। जैसे बादल, अगर बादल को मानव की उपमा दी गई हो, यानी कि मानव की तरह बोला गया हो, तो वह क्या हो जाएगा, मानवीकरण। थैंक यू।